हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसबी स्मार्ट स्टूडेंट चैनल। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री में मुगल साम्राज्य का इतिहास। ठीक है, इसके पहले भी हमने देखिए दिल्ली सल्तनत पढ़ा हुआ है और बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य, तो ये सारी चीज़ें हमने खत्म की है। हमने दिल्ली सल्तनत बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। तो दिल्ली सल्तनत का लास्ट संस्थापक कौन था ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वहीं से उसके बाद ही मुगल वंश की स्थापना हुई थी। तो वहाँ से ये चीज़ें कनेक्ट करके पढ़ाएंगे। तो अगर इसके पहले की क्लास आप नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा ज़रूर हिस्ट्री की। ठीक है, तो क्लास को करेंगे स्टार्ट। देखिए बाबर, तो बाबर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। इसमें बाबर हम पढ़ेंगे और जो युद्ध हुए थे आपके बहुत इंपॉर्टेंट हुए थे, 4 युद्ध हुए थे, उसको ट्रिक के माध्यम से हम पढ़ेंगे। ठीक है, घाघरा का युद्ध हुआ था, चंदेरी, खानवा, पानीपत का युद्ध। ठीक है, बाबरी मस्जिद किसने बनवाई, ये सारा कुछ हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्लास को करेंगे स्टार्ट। लेकिन अगर आप इतने इसकी पहले की क्लास नहीं देखी तो देखिएगा ज़रूर, क्योंकि चीज़ें आपको बेहतर नहीं समझ में आएंगी। ठीक है, टाइम आप ना ख़राब करें अगर आपको चीज़ें समझ में ना आए। नोट्स भी साथ में बनाएं, क्योंकि बार बार कोई भी वीडियो आप देख रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, अगर बार बार वीडियो देखेंगे यूट्यूब पे बहुत टाइम आपका जाता है। तो इसीलिए आपको चाहिए कि जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो, आधा घंटा लगा रहे हो, तो 15 मिनट और सही नोट्स बना लो उसको। उसके बाद आपका जो रिवीजन होगा ना वो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो क्लास आपको बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, तो क्लास को करेंगे हम स्टार्ट। देखिए मुगल साम्राज्य का इतिहास जो है ये 1526 से 1857 तक चला। ठीक है, इसके पहले हमने दिल्ली सल्तनत पढ़ा था। दिल्ली सल्तनत कब से कब तक चला, 1206 से 1526 तक चला था। उसके बाद ही मुगल वंश की स्थापना हुई थी। तो मुगल वंश आपका 1526 से 1857 तक चलेगा। ठीक है, मुगल साम्राज्य की शुरुआत आपकी अप्रैल 1526 में होती है। ठीक है, देखिए मुगल साम्राज्य का इतिहास 1526 से 1857 तक, क्योंकि देखिए जो दिल्ली सल्तनत में आपने लोधी वंश पढ़ा होगा, तो लोधी वंश जो है वो लास्ट वंश था दिल्ली सल्तनत का। और उसके जो इब्राहिम लोधी थे, लास्ट लोधी वंश के लास्ट शासक कौन थे, इब्राहिम लोधी थे। तो इब्राहिम लोधी, और देखिए लोधी वंश का अंत कैसे हुआ, तो बाबर ने किया था ना, बाबर ने ही इब्राहिम लोधी को जो है उनको युद्ध में मारा था। पानीपत का युद्ध हुआ था, उसी के बाद जो है आपकी मुगल वंश की नींव रखी गई थी। ठीक है, अब ये आपका, तो देखिए मुगल वंश जो है वो आपका 18वीं शताब्दी तक भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आने तक जो है वो मुगल वंश ने अपना शासन चलाया था। ठीक है, देखिए बाबर का जन्म कब हुआ ये देखेंगे हम। ये हैं आपके बाबर। ठीक है, बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 में हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई, 26 दिसंबर 1530 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो जन्म तो आपको याद ही रहेगा, 14 फरवरी 1483 में बाबर का जन्म हुआ। ठीक है, और इनका पूरा नाम क्या है, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर है। ठीक है, इनका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर है। तो क्वेश्चन में आपसे अगर पूछा जाए जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, तो इनका पूरा नाम है। ठीक है, जन्म इनका 14 फरवरी 1483 में हुआ और कहाँ हुआ था, फरगना के एक छोटे से राज्य में हुआ था, जो अब कहाँ है, उज्बेकिस्तान में है। ठीक है, इनकी माता का नाम कुतुलुग निकार खानम था और पिता इनके उमर शेख मिर्जा थे। यहाँ शायद पिता नहीं लिखा हुआ है, ये नीचे है। तो इनके पिता का नाम क्या है, उमर शेख मिर्जा, ये हैं उमर शेख मिर्जा है, और इनकी माता कुतुलुग निकार खानम है। ठीक है, और इनके देखिए बाबर के 4 पुत्र थे। सबसे अच्छा जो पुत्र था वो हुमायूं था, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। तो 4 पुत्र इनके थे। आगे इसके बाद आप हुमायूं को पढ़ेंगे, उसके बाद शेरशाह सूरी आएंगे आपके, लेकिन इनके जो पुत्र थे वो हुमायूं थे। ठीक है, और इनकी रचना कौन सी थी, बाबरनामा, आपको पता ही होगा, बाबरनामा और तुजुक ए बाबर नहीं रहेगा, तुजुक ए बाबरी है। ठीक है, तो तुजुक ए बाबरी ये तुर्क में थी, इसके बाद में इसका अनुवाद किया गया फारसी में, जिसे बाबरनामा हम लोग कहते हैं। ठीक है, इनकी मृत्यु जो है पहले आगरा में होती है, इसके बाद इनको काबुल शहर बहुत पसंद था, तो इन्होंने बाबरनामा में लिखा हुआ था, तो इनके अकॉर्डिंग जो है इनकी बाद में जो आगरा में दफनाए गए थे, उसके बाद इनकी काबुल में इन्हें दफनाया गया, यहाँ काबुल रहेगा। ठीक है, इनकी बोलचाल की भाषा उर्दू है और इन्होंने कलंदर की उपाधि धारण की, क्योंकि जब पानीपत का युद्ध हुआ तो पानीपत का युद्ध होने के बाद इन्होंने चांदी के सिक्के बंटवाए थे, इसी के कारण इन्हें कलंदर, जिसे गाजी दानी कहा जाता है। ठीक है,
कलंदर मीन्स दानी होता है, तो इन्होंने जो है वो चांदी के सिक्के बंटवाए थे, इसीलिए इन्हें कलंदर कहा जाता है। ठीक है, पिता इनके उमर शेख मिर्जा। तो ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे कैसे बाबर जो है भारत में आए। तो बाबर खुद से भारत में नहीं आए थे, इनको बुलाया गया था। कौन बुलाया, ये सारी बातें हम समझेंगे। अब ये आपको पता चल गया होगा कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनके माता पिता, ये सारा आपका जो फीडबैक आपको मिला होगा। ठीक है, इनकी माता, अब देखिए मुगल वंश का नाम कैसे मुगल वंश पड़ा, ये बातें आप समझ लीजिए। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, देखिए जो इनकी माता थी, तो बाबर का पिता जो है वो तुर्क था और माता मंगोल वंश से थी। ठीक है, ये बाबर का पिता जो है वो तुर्क था और माता मंगोल वंश थी, लेकिन बाबर ने अपनी आत्मकथा में स्वयं को अपनी माँ के वंश से मानने पर जोर दिया था, इसीलिए इसके द्वारा स्थापित मुगल वंश कहलाया। क्योंकि माँ मंगोल वंश से थी, तो इन्होंने माँ के तरफ ज़्यादा जोर दिया, इसी वजह से मुगल वंश इसका नाम रखा। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आई होगी। तो मुगल वंश की स्थापना 1526 अप्रैल 1526 में हुई आपकी। ठीक है, पिता इनके उमर शेख मिर्जा हैं, ये बातें आपको समझ में आई। अब देखिए बाबर आपके कब से कब तक चले, 1526 से ज़्यादा टाइम नहीं, 1530 तक। ठीक है, इसके बाद आपके हुमायूं आएंगे, इनका पुत्र आएगा, उसके बाद आप शेरशाह सूरी को पढ़ेंगे। ठीक है, तो बाबर खुद से भारत नहीं आया था। देखिए बाबर पहले जो है, बाबर का जन्म छोटी सी रियासत फरगना में 1483 में हुई। ठीक है, और बाबर की अपनी मृत्यु देखो, इनकी मृत्यु जो है, इनके पिता की मृत्यु जो है वो इनके 11, जब बाबर 11 वर्ष के थे तभी इनके पिता की मृत्यु हो जाती है। तो जब पिता की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद इनकी दादी का नाम एहसान बेगम था, ऐसे कुछ था। तो दादी का नाम आपसे क्वेश्चन में नहीं पूछेगा, तो इनकी दादी ने इनको जो है वो शासक बनाने पर जोर दिया था। तो 11 वर्ष की आयु में ही ये शासक बन गए थे। कहाँ के, फरगना के शासक बने। ठीक है, तो 11 वर्ष की आयु में ही ये फरगना का शासक बना, क्योंकि पिता की जो है वो मृत्यु हो जाती है 11 वर्ष में ही, तो उसके बाद ये फरगना का शासक बना। ठीक है, बाबर को भारत आने का निमंत्रण किसने किया, देखिए फिगर के माध्यम से आपको समझाते हैं। जैसे कि आपका समझने के लिए इंडिया मैप है, यहाँ था दिल्ली सल्तनत में लोधी वंश चल रहा था, लास्ट वंश था आपका लोधी वंश। तो लोधी वंश के लास्ट संस्थापक कौन थे, अंतिम संस्थापक कौन थे, इब्राहिम लोधी थे। तो इब्राहिम लोधी यहाँ पे था। ठीक है, यहाँ आपके राणा सांगा थे। ठीक है, यहाँ आपके राणा सांगा थे। और उसके बाद यहाँ पंजाब का सूबेदार कौन था, दौलत खान था। ठीक है, यहाँ आपके दौलत खान हो जाएंगे। और यहाँ रहते थे मेदिनी राय, मध्य प्रदेश में। ठीक है, यहाँ मेदिनी राय थे और यहाँ आलम खां लोधी थे। ठीक है, तो दौलत खां लोधी जो है, ये इनकी जो है राणा सांगा की लोधी से बनती नहीं थी, इब्राहिम लोधी से बनती नहीं थी। ठीक है, और इनकी जो राणा सांगा और मेदिनी राय से बनती थी, इनकी दोनों से बनती थी। ठीक है, और ये दौलत खां लोधी जो है, दौलत खां लोधी भी नीचे, देखिए जो आलम खां था ये घर का ही था, क्योंकि ये इब्राहिम लोधी का क्या था, चाचा था, है ना। इब्राहिम लोधी के चाचा कौन थे, आलम खां लोधी थे। ये जो है इनको चाहते नहीं, तो चारों तरफ से जो इनकी साइड में थे, कोई किसी के साथ इनकी बनती नहीं थी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इधर थे आपके बाबर। ठीक है, तो इन्होंने बाबर इसके पहले देखिए 4 युद्ध कर चुका था। पहले आप 4 युद्ध देखिए, बाबर जो है फरगना में 11 वर्ष की आयु में शासक बनता है। ठीक है, यहाँ आपका है फरगना। ठीक है, यहाँ आपका फरगना है। ठीक है, यहाँ आपका फरगना, पहले पाकिस्तान इंडिया उस टाइम में एक ही हुआ करता था, हमारा ही था, पाकिस्तान अब अलग हो गया है। तो फरगना में ये था। फरगना का शासक बनने के बाद इन्होंने जो है वो समरकंद, ठीक है, समरकंद को जीतना चाहा। यहाँ देखिए हमने लिखा हुआ है, आगे देखिए ये वहाँ हमने मैप, देखिए मैप बना देते हैं फिर से आपको समझने के लिए। इंडिया मैप हो गया, यहाँ आपका लोधी वंश हो गए, इब्राहिम लोधी, यहाँ आपके राणा सांगा हो गए, यहाँ आपके मेदिनी राय हो गए, यहाँ आपके दौलत खां लोधी हो गए, यहाँ आलम खां लोधी इसके चाचा हो गए। ठीक है, यहाँ आपके इब्राहिम लोधी हैं दिल्ली सल्तनत के। ठीक है, तो बाबर जो है, बाबर यहाँ फरगना में था, यहाँ का शासक था। तो फरगना का शासक, इन्होंने सोचा कि हम समरकंद भी जीत लेते हैं। तो उसके बाद ये नीचे आया, समरकंद जीतने के लिए समरकंद को जीतने का प्रयास किया और उसके बाद समरकंद जीत भी लेता है। ठीक है, समरकंद जीता है, फरगना को आने के बाद सोचा कि हम समरकंद भी जीत लेते हैं। तो केवल 8 महीने के लिए समरकंद का जो है ये वहाँ रहा, वहाँ जीता था, लेकिन 8 महीने तक ही रहा था। समरकंद जब ये जीत लिया तो उसके बाद ये सोचा
क्योंकि इसको काबुल बहुत पसंद था। तो इन्होंने सोचा हम काबुल भी जीत लेते हैं। तो जैसे ही ये काबुल जीतने के लिए यहाँ आया, काबुल जीतने के लिए आया, तो उसके बाद यहाँ आया क्योंकि इसके लिए यहाँ जो समरकंद था इसके सेनापति भी चाहिए ना, तो ये यहाँ चला गया। तो इन्होंने जो है ये अपना समरकंद जो है खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया और समरकंद इसके हाथ से चला जाता है ना, इसके हाथ से चला जाता है। तो जब ये समरकंद इसके हाथ से चला जाता है, चला आया था काबुल में, तो ये जाता है फरगना बचाने के लिए, सोचता जाए फरगना, तो फरगना भी हाथ से निकल जाता है। तो ये तीनों जगह इसके हाथ से चला जाता है। उसके बाद इन्होंने गजनी पे, लेकिन गजनी में भी ज़्यादा टाइम तक ये रहा नहीं, गजनी जीता था लेकिन गजनी इसके हाथ से निकल जाता है। तो इसी तरह इसने 4 युद्ध किए थे, क्योंकि ये 4 ही वर्ष देखिए चला था, 1526 से 1530 तक ही चला था, लेकिन चारों जो है इसके हाथ से चला जाता है। उसके बाद ये बस छोटी मोटी सेना लेके इधर उधर छोटा मोटा युद्ध करता था। उसके बाद अपना खाना वगैरह जो कुछ चलता था, 2 वक्त की रोटी इसको मिल जाती थी, ठीक है। तो ये 4 युद्ध इसने पहले कर चुके थे, पहले भारत में आने से पहले। तो दिल्ली में यहाँ कौन था, इब्राहिम लोदी थे, और इसकी जो है इन सबसे बनती नहीं थी, ठीक है। राणा सांगा की इनकी मेदिनी राय से बनती थी, ठीक है। तो आलम खां ने कहा दौलत खां से कि इनको इब्राहिम लोदी को हटाया जाए। तो ये दौलत खां आए राणा सांगा के पास। तो राणा सांगा ने कहा चलो बाबर को बुलाते हैं और बाबर को ये निमंत्रण देते हैं कि आप भारत में आओ और यहाँ दिल्ली में आओ और धन वन लूटो, यहाँ धन बहुत है, धन वन लूटने के लिए उनको बुलाया जाता है। उसके बाद आप युद्ध करो और इब्राहिम लोदी को मारो, उसके बाद तुम वापस चले जाओ, है ना। लेकिन जब एक बार बंदा वहाँ से आया दिल्ली में, जब वो जीत गया पानीपत का युद्ध, उसके बाद वो जाने का उसका मन ही नहीं किया, क्योंकि इधर से तो वो हार ही चुका था पूरी तरीके से ना, इधर से वो पूरी तरीके से हार चुका था। तो बस यहाँ जब पानीपत का युद्ध जीत जाता है तो बाबर जाता नहीं है। तो उसके बाद ही आपका खानवा का युद्ध होता है, राणा सांगा के बीच मेदिनी राय के साथ युद्ध होता है, ठीक है, चंदेरी का युद्ध होता है। तो इसके बाद ही अलग अलग युद्ध होते हैं। तो बुलाया किसने था, आलम खां लोदी ने जो है दौलत खां से बोला, और राणा सांगा, तीनों ने जो निमंत्रण दिया बाबर को भारत आने के लिए, ठीक है। तो जब बाबर भारत आता है, ठीक है, बाबर भारत आ जाता है, क्योंकि यहाँ पंजाब में कौन थे, दौलत खां लोदी थे। तो बाबर यहाँ तक चला आता है पंजाब में, लेकिन इब्राहिम लोदी को पता ही नहीं चलता। अब भाई जब बुलाया ही दौलत खां लोदी था, तो दौलत खां इब्राहिम लोदी को बताने थोड़ी ना जाएगा, है ना, ये बताने तो इससे जाएगा नहीं। तो ये बढ़िया पंजाब तक पहुँच जाते हैं अब बाबर, इनको पता नहीं चलता। लेकिन जब ये आते हैं पानीपत के युद्ध में, हरियाणा में पानीपत में जब आते हैं, तो इन्होंने जब बाबर जो है अपनी सेना होना पूरी तरीके से बिछा लेता है, दल सेना होना सब लेके चला आता है, तब पता चलता है इब्राहिम लोदी को, है ना। इसको क्या पता कि बुलाया ही इन दोनों ने, है ना, इसको नहीं पता था। तो जब आ जाते हैं तब इब्राहिम लोदी फिर ये कहता है कि चलो ये तो यहाँ फरगना के यहाँ जो है ये तो युद्ध हार ही गए थे, इसको हरा के भेज देंगे, सोचा कि हरा लेंगे, ठीक है। तो ये जो है आते हैं, पानीपत का फिर युद्ध होता है आपका, ठीक है। तो ये बातें आपको समझ में आई होंगी कि इसका यहाँ यही बात लिखी गई है। देखिए यहाँ पे पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर का भारत पर उसके द्वारा किया गया 5वां आक्रमण था, क्योंकि उसके बाद उसने फरगना, समरकंद, काबुल, है ना, और गजनी ये सारा जीतने का प्रयास किया था, लेकिन ज़्यादा टाइम तक चला नहीं, उसके हाथ से चला जाता, ठीक है। जिसमें फिर पानीपत का युद्ध होता है। तो इसी में आप देखेंगे हम पानीपत का युद्ध पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये था जो इसके पहले इन्होंने जो 4 राज्य जीतने का प्रयास किया था, लेकिन ये जीत नहीं पाए, ठीक है। फरगना का ये शासक बना, उसके बाद समरकंद का, काबुल का, गजनी का, पेशावर भी बाद में हालांकि जीत लेता है। उसके बाद ये भारत आता है लोधी वंश, तब अब युद्ध होगा इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, जिसे हम पढ़ेंगे पानीपत का युद्ध, ठीक है। अब बाबर के द्वारा जो है लड़े गए हैं प्रमुख कितने युद्ध, 4 युद्ध, और चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कैसे आपको याद करना है ये बातें यहाँ हम सीखेंगे। 1526 में आपका पानीपत का पहला युद्ध हुआ, ठीक है, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ, राणा सांगा और बाबर के बीच में। 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ, मेदिनी राय और बाबर के बीच में, जिसमें सब में बाबर ही जीता है, ठीक है। 1529 में घाघरा का युद्ध होता है महमूद लोदी और बाबर के बीच में, और 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो कैसे आप याद कर सकते हैं, याद तो आपको करना है, चाहे जैसे आप याद करें, चाहे ट्रिक के माध्यम से याद करें, चाहे वैसे याद करें, बेहतर है चीज़ें आप समझ के याद करें, है ना। बाबर आया 26 में, 26 से मतलब 1526 में आया, ठीक है, और पानी पिया। तो 26 में आया, पानी पिया, 26 में आया, पानी से पानीपत का पहला युद्ध,
ठीक है। 27 में खाना खाया, तो 27 में कौन सा युद्ध हुआ? खाना से खानवा का युद्ध। 28 में चंदा दिया, तो 28 में कौन सा युद्ध हुआ? चंदेरी का युद्ध हुआ। 29 में घर गया, तो 29 में कौन सा युद्ध हुआ? 1529 में कौन सा युद्ध हुआ? घाघरा का युद्ध हुआ। और 30 को मर गया, मतलब 1530 में मर गया। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। बाबर आया, 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चंदा दिया, 29 में घर गया और 30 में मर गया, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो। अब हम पढ़ेंगे पानीपत का युद्ध हुआ। देखिए, ये जो बाबरी मस्जिद है, तो बाबर के सेनापति थे एक, कौन थे? मीर बाकी थे। तो मीर बाकी ने ही अयोध्या में जो आपकी बाबरी मस्जिद थी उसका निर्माण करवाया था, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पानीपत का प्रथम युद्ध जो 1526 से। ये जो युद्ध है चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पानीपत का, खानवा का, चंदेरी का और घाघरा का युद्ध, इसको अब हम समझेंगे। अब देखिए, बाबर को भारत आने का निमंत्रण हमने आपको समझाया किसने दिया? पंजाब के शासक जो थे दौलत खान लोधी और इसके चाचा आलम खान लोधी और मेवाड़ के शासक राणा सांगा, इन लोगों ने जो है बाबर को भारत में बुलाया था युद्ध करने के लिए कि आओ अपना सामान धन वन लूटो और युद्ध करने के बाद वापस चले जाओ। लेकिन ये बाबर जाता नहीं है, तो उसी के बाद में ही जो है युद्ध होता है राणा सांगा के साथ, जो आपका खानवा का युद्ध कहलाएगा, है ना, इसी वजह से होता है। देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में बाबर और किसके मध्य हुआ? इब्राहिम लोदी के मध्य होता है। यह है पानीपत का प्रथम युद्ध। इसमें कौन जीता? बाबर जीता, ठीक है। पानीपत के प्रथम युद्ध में ही भारत में जो है वो मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई, दिल्ली सल्तनत का खात्मा हुआ था, ठीक है। यह पहली लड़ाई थी जिसमें जो है मुगलों ने बारूद और तोपों का प्रयोग किया, ठीक है। बारूद और तोपों का हमने देखिए विजयनगर इसके पहले भी पढ़ा था, है ना, उसमें भी किया गया था, लेकिन वो दक्षिण भारत में किया गया था। लेकिन ये जो है ये उत्तर भारत में बारूद और तोपों का प्रयोग किया गया था, पहला युद्ध था, ठीक है। इसी बारूद और तोप के कारण ही बाबर जीता था, क्योंकि इब्राहिम लोदी के पास तोप बारूद तो थी नहीं, इसी कारण वो हार गया था, उसके पास सैनिक ज़्यादा थे। देखिए, यही बात यहाँ है। देखिए, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने उज्बेकों की नीति, उज्बेकिस्तान की जो नीति है वो तुगलमा नीति, ठीक है, तुगलमा नीति, तोपों को सजाने की उस्मानी पद्धति का प्रयोग किया। क्योंकि जो बाबर की सेना थी वो तुगलमा नीति मतलब क्या होता है? चंद्राकार, ऐसे ये बाबर की सेना रहती थी और इनकी जो थी इब्राहिम लोदी की वो ऐसे सीधी सीधी थी। तो जब ये लोग यहाँ आते थे तो ये चारों तरफ से ऐसे घेर लेते थे, है ना। तो यही है तुगलमा नीति। अब देखिए, तुगलमा पद्धति व तोपों को सजाने की पद्धति का प्रयोग किया गया। बाबर की सेना में लगभग कितने सैनिक थे? 15,000 ही सैनिक थे। लेकिन देखिए, इब्राहिम लोदी की सेना में लगभग कितने सैनिक थे? 30,000 से 40,000 सैनिक थे, है ना। लेकिन बाबर के पास एक और चीज़ थी, क्या थी? 20 से 24 तोपें थी, ठीक है, इसके पास तोपें थी। और इनके पास नहीं थे, कम से कम क्या थे? 1000 हाथी थे, ठीक है। तो ये युद्ध हुआ था। ये पानीपत के युद्ध के बारे में इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इस युद्ध को जीतने के बाद जो है बाबर ने, देखिए, दिल्ली में उसको बहुत सारा धन मिला, सोने और चांदी के खूब सिक्के मिले। तो सोने के सिक्के जो थे वो बाबर ने रख लिए और जो चांदी का सिक्का था वो बंटवाए थे, जिसके कारण जनता ने इसे कलंदर की उपाधि दी। कलंदर मतलब दानी की उपाधि दी, ठीक है। तो पानीपत का ही युद्ध था जिसके कारण उन्होंने चांदी के ये सिक्के बंटवाए, इसी कारण इनको कलंदर की उपाधि मिली। किसको? बाबर को। बात समझ में आई? तो ये था, आपको पानीपत के युद्ध के बारे में याद करना है। कब हुआ था? 1526 में हुआ था, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आगे खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ? दूसरा युद्ध था ये 1527 में होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब बाबर ने अब इब्राहिम लोदी को तो मार दिया, है ना, और बाबर गए जीत आपके। तो जब वो जीत जाता है, देखता है इतना सारा धन मिला, तो कहता है कौन जे वहाँ तो वैसे ही हार कर आया है ना। वहाँ से समरकंद, काबुल, गजनी, ये सब तो हार के ही आया, फरगना से भी। तो वो सोचा कि अब यहीं रहेंगे। तो ये बातें जो है वो राणा सांगा को पसंद नहीं आई। वो सोचा हमने इसको इसलिए बुलाया था कि वो आए, इब्राहिम लोदी को मार दे, धन वन लूट के चला जाए। लेकिन बाबर गया नहीं। बाबर सोचा मैं यहीं रहूँगा। तो इसी कारण जो है युद्ध होता है, खानवा का युद्ध होता है। अब देखिए, जो खानवा का युद्ध होता है, यहाँ थे आपके इब्राहिम लोदी और यहाँ आपके राणा सांगा, यहाँ आपके मेदिनी राय और यहाँ आपके दौलत खान लोधी और यहाँ आलम खान लोधी थे, ठीक है। तो ये तीनों थे, इन सब की बनती थी, सबकी सबसे,
है ना, यहाँ इब्राहिम लोदी थे जिसको मार दिया बाबर ने, और यहाँ आपके आगे बाबर, ठीक है, और मुगल वंश की नींव रखी गई। तब राणा सांगा जब यहाँ बाबर ने जो है वो गया ही नहीं, वो सोचा मैं यहीं रहूँगा, अच्छा खासा यहाँ धन मिला है, यहीं रहूँगा, क्या करूँगा वहाँ जाके, वहाँ से वैसे हार के आया हूँ। तो राणा सांगा ने कहा कि अब हम इसके साथ युद्ध करेंगे, ठीक है। तब राणा सांगा ने युद्ध किया, और युद्ध में किसको साथ लिया, देखिए दौलत खान लोधी, इसने भी कहा चलो मैं भी सैनिक देता हूँ, इसने भी अपना सैनिक दिया, ये भी गए, और मेदिनी राय भी गए। तो ये चारों जो है मिलकर जो आपका खानवा का युद्ध हुआ था, इसमें चारों लोग मिल के किए थे। तो बाबर जो है पूरी तरीके से हार रहा था, क्योंकि इतने ज़्यादा राजा किसी युद्ध में थे नहीं। इब्राहिम लोदी था, उसको तो मार दिया, चलो पानीपत का युद्ध हो गया, लेकिन इसमें जो है राणा सांगा भी है, मेदिनी राय भी है, दौलत खान लोधी भी है, आलम खान लोधी भी है, उसके सैनिक भी हैं, तो बहुत सारा बड़ा इनका साम्राज्य हो गया था, है ना। तो ये जो है बाबर को हराने के लिए बढ़िया चारों लोग अपना प्लान बना लिए। तो चारों लोग आए भाई, खानवा का युद्ध हुआ आपका, ठीक है, बाबर हो गए अकेले। तो बाबर जो है, ये सैनिक लोग पूरी तरीके से हार रहे थे, तो बाबर ने अपने सैनिकों को देखिए उनका मनोबल बढ़ाया। जैसे आप लोग का एग्जाम आता है तो हम लोग कहते हैं अरे पढ़ो पढ़ो, नहीं तो पास नहीं होगे तो क्या होगा, बेरोजगारी का ये हाल है ना, मोटिवेट करते हैं। वैसे ही बाबर ने जो है अपने सैनिकों को मोटिवेट किया खूब। तो देखिए कैसे मोटिवेट किया, देखिए यहाँ बातें सारी लिखी हुई हैं। भारत में बाबर ने जैसे ही रहने की योजना बनाई तो राणा सांगा ने विरोध किया, क्योंकि वो सोचा था कि आएगा धनवन लूटेगा और चला जाएगा। तो इसी वजह से राणा सांगा ने विरोध किया। तो आगरा के समीप ही खानवा का युद्ध होता है, जो कब होता है 1527 में होता है। किसके बीच, बाबर और राणा सांगा के बीच में होता है। अब देखिए बाबर जो है पूरी तरीके से हार रहा था, तो बाबर ने अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए क्या किया, सैनिकों पर लगने वाला टैक्स, कौन सा टैक्स था, जल्दी में कमेंट करके बताएं कि कौन सा टैक्स था। तमगा टैक्स था, ठीक है, सैनिकों पर लगने वाला तमगा टैक्स था, जिसको जो है बाबर ने खत्म कर दिया, ठीक है। एक काम तो ये किया, क्योंकि हर हाल में बाबर को क्या था, ये युद्ध जीतना था, नहीं तो यहाँ से हार जाता तो कहाँ जाता, वहां से तो वैसे हार के आया था, ठीक है, 4 युद्ध तो वैसे ही हार के गया था, उसके हाथ से काबुल चला गया, समरकंद चला गया, है ना, फरगना चला गया। तो वो उसको किसी तरह ये युद्ध जीतना था। इसी युद्ध में बाबर ने जिहाद शब्द का फिर प्रयोग किया। जिहाद क्या होता है, धर्म के लिए जनादेश होता है। जैसे कि तुम्हारा धर्म इतना कमजोर है, तुम ये नहीं कर पाओगे, बताओ, ऐसे हम लोग तुमको कहते हैं कि तुम पढ़ नहीं पाओगे, क्यों नहीं होगा, सिलेक्शन तो एक होता है, एक सीट आपको लेनी है, कैसे सिलेक्शन नहीं होगा, पढ़ो, पढ़ाई करो, ऐसे ना। ऐसे ही बाबर ने अपने सैनिकों को मोटिवेट किया, तुम किस धर्म से, तुमसे क्यों नहीं होगा, तुमसे छोटे छोटे लोगों का होता है, तुम्हारा क्यों नहीं होगा, है ना, तुम कैसे युद्ध हार जाओगे। तो खूब मोटिवेट किया बाबर ने, ठीक है। तो जिहाद शब्द का प्रयोग किया। इसी युद्ध में बाबर ने अपने सैनिकों को मदिरा शराब वगैरह पीने से रोक लगा दिया, ठीक है। तो इस तरह बाबर की सेना जो है वो पूरी बहादुरी में आ गई, और जो है वो युद्ध हुआ, खानवा का युद्ध 1527 में हुआ, और फिर बाबर की जीत हो जाती है, ठीक है। तो मोटिवेट खूब हो गया था ना, तो मोटिवेट रहना भी बहुत ज़रूरी है ना, जब मोटिवेट रहेंगे, क्योंकि देखिए एग्जाम के एक दिन पहले आपका मोटिवेशन लेवल बहुत हाई रहता है। जितना टाइम अगर उतना, जैसे एक दिन पहले आपका मोटिवेशन लेवल रहता है, खूब पढ़ाई में मन लगता है, जो भी पढ़ते हो आपके दिमाग में सेट हो जाता है, वैसे अगर साल के 365 दिन रहे ना आपका दिमाग, तो शायद पता नहीं क्या कर जाओ आप लोग। तो यही होता है। तो ये मोटिवेट खूब किए बाबर, तो इसी कारण जो है बाबर जो है वो जीत जाता है खानवा का युद्ध, और राणा सांगा जो है वो हार जाता है। इस युद्ध में राणा सांगा पराजित हुआ। युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। तो ये सारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसको आप नोट्स कर सकते हो, ठीक है, इसीलिए हमने लिखा हुआ ताकि आप नोट्स बना लो। उसके बाद देखिए तीसरा युद्ध होता है आपका चंदेरी का युद्ध होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। चंदेरी का युद्ध कब, 1528 में होता है। चंदेरी का युद्ध बाबर और किसके बीच में होता है। अब राणा सांगा भी चले गए हैं ना, हमने आपको बताया मैप में, यहाँ आपके थे कौन, यहाँ बाबर थे आपके, राणा सांगा तो गए, ये भी गए। अब यहाँ बचे मेदिनी राय। अब मेदिनी राय के साथ जो है वो युद्ध होता है, जिसके किसके नाम से जाना जाता है, चंदेरी का युद्ध ना, इसके नाम से जाना जाता है, ठीक है। चंदेरी आपका मालवा और बुंदेलखंड की सीमा के बीच पर स्थित है, ठीक है, व्यापारिक और राजनीतिक केंद्र था। तो इसमें ही बाबर ने जो है वो मेदिनी राय को हरा देते हैं। चंदेरी का युद्ध भी जो है बाबर जीत जाता है, ठीक है। ये 1528 में हुआ। बस इतनी बातें आपको याद करनी है चंदेरी का युद्ध में, ठीक है। चौथा आपका क्या आएगा, घाघरा का युद्ध आएगा, बस ये लास्ट है, उसके बाद हमारी क्लास खत्म हो जाएगी। देखें, घाघरा का युद्ध 1529 में होता है, क्योंकि 1530 में तो बाबर मर गया ना।
घाघरा का युद्ध अब होता है। अब बचे आपके कौन, महमूद लोदी। तो महमूद लोदी कौन था, बाबर का कौन था महमूद लोदी? महमूद लोदी जो है इब्राहिम लोदी का भतीजा था, ठीक है। इब्राहिम लोदी का भतीजा कौन था, महमूद लोदी था। महमूद लोदी यहाँ का बिहार के पास था, ठीक है। यहाँ आपके बाबर मेदिनी राय भी गए, यहाँ आपके राणा सांगा भी गए, यहाँ बिहार के पास जो है महमूद लोदी हैं, ठीक है। तो महमूद लोदी और बाबर के बीच में जो है घाघरा का युद्ध होता है। घाघरा का युद्ध जो है भी, ये युद्ध भी बाबर जीत जाता है। देखिए घाघरा का युद्ध तो बाबर जीत जाता है, लेकिन ये पूरी तरीके से जो है वो अफगानों को सफाया नहीं कर पाता। इसी कारण जो है वहाँ पे जो बचे होते हैं उसके सेनापति, वो बाद में जो है हुमायूं के लिए जो खतरा बन जाते हैं ना, ये बातें यहाँ लिखी हुई हैं। परंतु बाबर ने बिहार और अफगानों का पूर्णतः सफाया ये नहीं कर पाते हैं। उसके बाद बाबर 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है ना। इसका पुत्र कौन है, बाबर का पुत्र कौन है, हुमायूं है। इसके लिए खतरा बन जाता है। फिर बाबर ने, उसके बाद ये चला जाता है, 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है ना। महमूद लोदी को हराने के बाद ये चला जाता है, लेकिन पूरी तरीके से ये सफाया नहीं कर पाता बिहार में। तो उसके बाद उसी में सेनापति बाद में आपकी बिहार से कौन होंगे, शेरशाह सूरी होंगे। शेरशाह सूरी ने जो है हुमायूं को मार के भगाया था, है ना। बाद में इसको आप पढ़ेंगे। देखिए बाबर ने आगरा में आराम बाग बनवाया था, वहीं उसकी मृत्यु हुई थी, तो वहीं इसको दफनाया गया था पहली बार इसको आगरा में दफनाया गया था। लेकिन इसने बाबरनामे में लिखा हुआ था कि इसका फेवरेट शहर जो था वो काबुल था, तो काबुल में इसको बाद में दफनाया गया, ठीक है। ये इसकी बाबर की जो है ये है कब्रिस्तान, क्या है, मकबरा है ना। देखिए बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए बाबरी, है ना, बाबर की आत्मकथा कौन सी है, तुजुक-ए बाबरी की तुर्की में रचना की, जिसका अनुवाद बाद में फारसी भाषा में किसने किया, अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था, ठीक है। फारसी में इसका अनुवाद, फारसी में है ये बाबरनामा आपकी, ठीक है, अब्दुल रहीम ने किया, जो कि बाबरनामा है। तो बाबरनामा फारसी भाषा में है, और पहले इसको तुजुक-ए बाबरी जो बाबर ने लिखा था ये तुर्की में रचना की थी, ठीक है। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट्स में अपनी बना के लिख सकते हो, ठीक है। अब देखें 26 दिसंबर 1530 को आगरा के आराम बाग में बाबर की मृत्यु हुई, ठीक है। प्रारंभ में इसको वहीं दफनाया गया, आराम बाग में ही दफनाया जाता है इसको, बाबर को आगरा में दफनाया गया। बाद में इसको जो है इसने अपनी आत्मकथा बाबरनामा लिखा हुआ था, काबुल में इसकी जो है वो मकबरा बनी, तो इसी के अकॉर्डिंग काबुल में इसके शव को दोबारा वहाँ दफनाया जाता है, ठीक है। तो बाबर का अंत हो जाता है इसी तरह। अब आपको याद हो गया होगा बाबर का ये चारों युद्ध पूरी तरीके से आपको कंप्लीट याद होना चाहिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है, क्वेश्चन में बहुत सारे एग्जाम में अलग अलग एग्जाम में पूछे जाते हैं ना। तो पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, आप ऐसे याद कर सकते हैं। हमने अभी आपको जैसे बताया वैसे ही याद कर सकते हो। सब में जो है बाबर जीता हुआ है। ये इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ, राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ, मेदिनी राय बाबर के बीच में हुआ, महमूद लोदी और बाबर के बीच में हुआ। 1530 में इसकी मृत्यु हो गई। तो ये था मुगल वंश की जो न्यू कैसे हुई, बाबर का पूरा आपने पढ़ा। इसके बाद आप हुमायूं पढ़ेंगे, उसके बाद शेरशाह सूरी पढ़ेंगे, है ना। अगर क्लास आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें। कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आई हो, ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको नीचे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करके खुद की नोट्स बना सकते हो। अगर पीडीएफ डाउनलोड कर रहे हो तो वैसे रखा रह जाता है, कोई उसे पढ़ता नहीं जाता। नोट्स बनाओगे खुद से, जो बनाओगे वो चीज़ें आपको समझ में आएगी। उसके बाद आप उसको ऐसा नहीं आज पढ़ लिए बस पैक कर दिए, अभी पढ़े होंगे तो अभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी, लेकिन एक हफ्ता बाद दिमाग से निकल जाएगा। एक हफ्ता क्या बात, 2 दिन बाद ही दिमाग से निकल जाएगा अगर आप उसको रिवीजन नहीं करेंगे। 2 दिन में, 3 दिन में, हफ्ते में, फिर महीने में, तो ऐसे आपको रिवीजन करना पड़ेगा, है ना। मेहनत तो करनी पड़ेगी, हलवा तो है नहीं ऐसे दिमाग में सेट हो जाएगा। तो चीज़ें आपको रिवीजन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। लाइक करते तो हमें ये मोटिवेशन मिलता है ना कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, है ना। तभी जल्दी जल्दी वीडियो लेके आएंगे। आप लोग लाइक शेयर करते ही नहीं हो, कंजूसी करते हो, इतना तो कर सकते हो ना। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का वो जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम और एक्स से आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ आपको कोई भी नोटिफिकेशन होता है, कोई भी चीज़ होती है, कोई भी अपडेट होता है तो वहाँ आपको बताया जाता है, ठीक है। धन्यवाद।